पाकिस्तान का आम शहरी वो वेपन रख सकता है कि वेपन्स के क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं या आप वकील हैं, और थर्ड अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप अपनी उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसने प्रेमिसेस में रख सकते हैं, आप अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं विद लाइसेंस। आपका एनटीएन बना होना चाहिए। एनटीएन इसलिए बना होना चाहिए कि आपकी जो फ़ीस है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट करती है। उसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगानी है। फिर आपको 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होंगी, आपकी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपको एक 150 वाला जो है वो स्टैम्प पेपर चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि आपसे वादा किया था, वीमैक्स टीवी ने अपनी लीगल एडवाइजिंग स्टार्ट की हुई है, लीगल काउंसलिंग अवेयरनेस पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं अपने साथ लीगल एडवाइज़र एडवोकेट पाशा ऑफ हाई कोर्ट लाहौर, और आज हम इनसे बात करेंगे ऑन दी वेपन्स, हाउ टू कैरी द वेपन्स। अपने आप असला कैसे बनवा सकते हैं, ले सकते हैं, असले के बारे में मालूमात लेंगे कि भाई किस तरीके से हम असला लेकर लाइसेंस लीगली उसको अपने यूजर्स में ला सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर वीमैक्स टीवी का वंस अगेन। आपने इनके जो सर कहते हैं मुझे ये टाइम दिया, मौका दिया कि मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ और अपनी जो नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन। जैसे कि हमारा वादा था, आपने लास्ट टाइम कहा था कि भी हम आएंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि वेपन्स के क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं। वो हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लोगों की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर हर आम आदमी के लिए ये ज़रूरी है टू नो कि उसका राइट क्या है टू हैव अ लाइसेंस। कोई इम्पोज करे तो उसके लिए क्या है। लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। जी पाशा साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मैं वेपन रख सकता हूँ? जी ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको इस चीज़ की परमिशन देती है कि आप अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए आप अपना वेपन जो सा है वो जो लाइसेंस वाला जो वेपन्स है उसको आप इनके जो सा रख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके इनके जो प्रीमिसेस हैं, आप उसके अंदर उसको रख सकते हैं अगर आपके पास उसका लाइसेंस है। ठीक है, यानी कि कोई भी शख्स पाकिस्तान का आम शहरी वो वेपन रख सकता है। तो आप थोड़ा सा ज़रा बताइएगा हमें कि वेपन रखने के लिए हमें क्या लाइसेंस दरकार है, पहला सवाल। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी मैं यहाँ पर रहनुमाई भी करता चलूँ कि वेपन रखना एक अलग मैटर है और लाइसेंस वेपन रखना एक अलग मैटर है। लीगली बिल्कुल लीगली जो गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है वो लाइसेंस वेपन की इनके जोसन देती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली इनके जोसन कहते हैं उसको आप रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने दी हैं उसके मुताबिक से। चलें, सही हो गया। तो ये वेपन रखने का लिए क्या मुझे लाइसेंस बनाना जो होगा उसके लिए मुझे कोई लर्निंग, कोई स्किल्स भी आनी चाहिए, या जस्ट गो स्ट्रेट अवे और वेपन खरीद लूँ? जी देखें, लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इनको जो सर मैंने आपको बताया है कि आपने जैसे लर्निंग का बताया, तो सबसे पहले जो चीज़ यही है कि आपको उसको सिर्फ एक चीज़ को कैरी कर लेना ही आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी ये भी है कि आपको वो चलाना भी उसको आना चाहिए। आपने कैरी करने के बाद उसको ये नहीं है कि आपने किसी की तरफ भी पॉइंट आउट कर दिया और उसकी इनके जो सर जान को आपसे, तो ऑब्वियसली अगर किसी को वो चीज़ का नहीं पता, किसी भी मशीन का नहीं पता उसको चलाने का, तो ऑब्वियसली वो किसी भी जान के लिए इनका जो है खतरा बन सकता है। और लाइसेंस इसी बेस पे मिलता है कि आप अगर SOPs के और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो फिर ही आपको लाइसेंस ऑब्वियसली इनको जो है गवर्नमेंट अब देगी। ऐसे तो परमिशन आपको नहीं मिलेगी ना कि आप अगर आपको कैरी करना नहीं आता, आपको उसको यूज़ करना नहीं आता उस मशीन को, तो गवर्नमेंट आपको इनको जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, तो लाइसेंस ले लिया और असला भी मैंने ले लिया, तो असला लेने के बाद जो पहली चीज़ आती है कि मैं उसको किन जगहों पे नहीं लेके जा सकता। हम बाकी चीज़ों पे बाद में आएंगे, पहले ज़रा बेसिक समझ लें कि भाई मेरे पास अगर ये वेपन है तो मैं इसको कहाँ लेके जा सकता हूँ और कहाँ नहीं लेके जा सकता। अब वेपन के जो आपने लाइसेंस वेपन लिया है आप उसको जो है वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइसेंस बनवा लिया, अब आप वेपन को कैरी करने का मकसद ये नहीं कि आप उसको हवा में लहराते हुए कहीं भी जा रहे हैं। अगर आप उसकी नुमाइश करेंगे उस असले की तो वो आपको ऑब्वियसली इनको जो है कहते हैं पुलिस इस पर पकड़ सकती है। आप उसको इस तरह नुमाइश करते हुए कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आप अपनी उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसको उनके जो है अपने प्रेमिसेस में रख सकते हैं, आप अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं विद लाइसेंस, और सिर्फ आप उन जगहों पे इनके जो है उसको लेके जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। अब लाइक एज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपना जो वेपन है उसको उनके जो है आपने वहाँ पे अंदर लेकर नहीं जाना। आपने अपनी बुलेट्स उसमें से निकाल के वेपन जो सा है वो आपने रिसेप्शन पे या जो उनका गार्ड्स है उनको जो है आपने अपने जमा करवा के तो फिर आप उनके जो है जा सकते हैं। आप किसी की प्रेमिसेस पे भी इवन के वो लाइसेंस वाला जो वेपन है वो नहीं लेके जा सकते। उसमें फिर आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर आप लेट्स सपोज
आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अपना जो वेपन लाइसेंस है उसको कैरी करते हुए किसी की प्रेमिसेस में जा रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो फिर आपकी इंटेंशन को कंसीडर किया जाएगा कि आप उसको इसी मकसद के लिए लेके जा रहे थे कि आप उसको जान से मारना चाहते हैं या उसके साथ इनके जो है ना आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये किसी की प्रीमिसेस पे भी आप विदाउट परमिशन कैरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए आप इवन के उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी नुमाइश किसी जगह पे नहीं कर सकते। तो लाइसेंस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अपने शनाख्ती कार्ड के अलावा क्या उसकी कॉस्ट आती है, क्या टाइम ड्यूरेशन लगता है, और एक सिविलाइज्ड आदमी इंसान लाइसेंस ले सकता है, उस पर भी ज़रा थोड़ी सी नज़र डालिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बहुत सी क्वेरीज आई और कमेंट्स में भी लोगों ने मेरे से ये डिमांड की कि जी आर्म्स लाइसेंस का इनके जो है ना क्या प्रोसीजर है, जो मेरी पहले वीडियोस चल रही हैं वीमैक्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि लोगों की शिकायत भी थी कि हमें इनके जो है ना नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है और पता भी नहीं है कि कैसे इनके जो है ना कहते हैं ये लाइसेंस जो सा उसको हासिल किया जाता है, लिया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एजेंट्स जो से हैं वो अपने पैसे ले लेते हैं और फिर काम नहीं करते, और इनको जो है ना कहते हैं जो लोग जिन्होंने बनवाना होता है लाइसेंस उसको वो खराब कर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दूं कि पंजाब में जो लाइसेंस हैं वो इस टाइम बैन है, उनकी परमिशन नहीं है, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप अगर 3 प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले अगर आप डॉक्टर हैं या आप वकील हैं, और थर्ड अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो फिर आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने इसके बताया, तो ये एक आप कह लें कि जी एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है, आप इसमें इनके जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है वो स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहले आपने DCO ऑफिस से जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपने उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने उसमें जो कैटेगरी लिखी होगी, जो आपने इनको जो है उसमें कैटेगरी बतानी है कि मैं किसके लिए प्रोहिबिटेड बोर्ड के लिए ले रहा हूँ, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो आपने उनके जो है ना उसमें फिलअप करना है। उसके साथ आपने अपने ID कार्ड की कॉपीज़ लगानी है। फिर आपको 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होंगी आपकी, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपको एक 150 वाला जो है वो स्टैम्प पेपर चाहिए होगा। आपका NTN बना होना चाहिए। NTN इसलिए बना होना चाहिए कि आपकी जो फ़ीस है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनके जो है ना ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट की है कि अगर NTN है और फाइलर है तो उसकी फ़ीस 50,000, अगर नॉन फाइलर है तो उसकी फ़ीस डबल हो जाएगी, वो 1 लाख रुपीज़ जो लीगल फ़ीस है वो हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप किसी वकील की लेते हैं या हमारी फर्म की आप सर्विसेज लेते हैं, तो ये अदर देन सर्विसेज की जो चार्जेस हैं ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये लेने के बाद आपने अपना NTN सर्टिफिकेट आपने वो जमा करवाना, आपकी फ़ाइल प्रीपेड हो जाएगी। फ़ाइल प्रीपेड होने के बाद वो स्क्रूटनाइज होगी। स्क्रूटनाइज होने के बाद आपको वो बता देंगे कि जी आपकी फ़ाइल अप्रूव्ड हो गई है, तो आप अपने नादरा अपनी फ़ीस जमा करवा के नादरा से बायोमेट्रिक करवा लें और अपना जो मेडिकल है उसको करवा लें। मतलब कि मेडिकली भी फिट होना इसके लिए लाजमी है, ठीक है। आप जब वो प्रोसीजर कर लेते हैं, आप बायोमेट्रिक करवा देते हैं, फिर आपको परमिशन मिल जाती है कि DCO ऑफिस से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, आपका नादरा में बायोमेट्रिक हो गया। फिर आपको DCO कह देता है कि आप अपना वेपन है उसके ऊपर आपका जो लाइसेंस नंबर है आप वो चढ़ा लें, और इनके जो है अपना लाइसेंस जो है उसको भी एक दफ़ा टेस्ट इनके जो है ना किसी असला डीलर से उसको टेस्ट करवा लें, तो वो आप उसको करवा के तो आप अपना लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें कोई तकरीबन आपके 9 से 10 चीज़ें जो सी रिक्वायर्ड होती हैं, आप उनको प्रीपेड करके तो आप इनके जो है ना कहते हैं अपना लाइसेंस जो वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये लाइसेंस के बाद वेपन लेने के बाद ये 2-3 चीज़ें आ जाएं तो क्या इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है बार बार अपने मुश्तरका थाने से, या एक ही दफ़ा लाइफ टाइम के लिए बन जाता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके लिए इनके जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो DCO से जब रिकमेंडेशन चली जाती है, जब DCO इनको जो है इसको अप्रूव कर देता है, तो वो DCO से आपकी फ़ाइल जो सी है वो आपका जो तलका थाना है वो IG के थ्रू इनका जो है ना वो उसको अपॉइंट करता है कि इस बंदे की वेरिफिकेशन की जाए, इसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी की जाए। एक तो आप अपनी जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है जिसको करेक्टेड सर्टिफिकेट कहते हैं वो तो इसके साथ सबमिट करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी की जाती है। जो आपका मुतलका थाने का जो स्टेशन हेड ऑफिसर है वो क्या करता है, वो आपकी वेरिफिकेशन करता है कि ये बंदा वाकई में बिजनेसमैन है, इसको ज़रूरत है, या वकील है या डॉक्टर है, तो इसकी वो वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपको लाइसेंस इनके जो है ना इशू किया जाता है। तो इसका इनके जो है ना आपको हर साल रिन्यूअल भी करवाना ज़रूरी है। और क्या मैं अगर वेपन लेता हूँ, ओन करता हूँ, क्या मैं वो अपना वेपन अपने गार्ड को दे सकता हूँ प्रोटेक्शन के लिए कि भाई टू कैरी अलॉन्ग विद मी, या मैं अपने भाई को दे सकता हूँ कि नहीं?
जी, आप अगर उनके साथ मौजूद हैं तो फिर आप इनके जो सा ना कहते हैं वो वेपन जो सा है वो अपने गार्ड को प्रोटेक्शन के लिए आपकी मौजूदगी में वो आपका वेपन जो सा है वो कैरी कर सकता है, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, या आपका जो आपने बताया कि भाई है इनका जो सा ना वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी में। अगर आपकी गैर मौजूदगी में वो आपका लाइसेंस वेपन जो यूज़ करेगा या कैरी करेगा तो वो एज ए कंसीडर किया जाएगा कि ये लाइसेंस वेपन नहीं है, ये इनका जो सा लाइसेंस वेपन है और वो इलीगल इनका जो सा कंसीडर किया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये हर स्टेट का अलग होता है, या मैं फॉर एग्जांपल लाहौर से लेता हूँ तो मैं इस्लामाबाद भी जा सकता हूँ उसको कैरी करके, कराची भी जा सकता हूँ या नहीं? जी, ये आपकी कैटेगरी इनका जो ना होती है, इनकी ये कैटेगरी ये होती है कि आप सबसे पहले आप अपने पंजाब का बनवाते हैं, ठीक है, अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं फिर आपको ऑल पाकिस्तान की परमिशन मिल जाती है। लेकिन आप कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, उसमें ये भी होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको ऑल पाकिस्तान की जो परमिशन है वो आपको ग्रांट कर दी जाती है, आप उस वेपन को आप पूरे पाकिस्तान में लेकर जा सकते हैं। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं लाइसेंस की, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड है और एक प्रोहिबिटेड बोर्ड है। जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जी जो इसमें कोई परमिशन जो उसने ग्रांट की है कि आप इसको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। जो प्रोहिबिटेड बोर्ड है, जो कि आप इनके जो से नाम से ही इसको कंसीडर कर लें कि ये प्रोहिबिटेड है, तो इसको कैरी करना भी इनको जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आप देखें कि सिक्योरिटी कंपनीज मोस्टली जो है वो प्रोहिबिटेड बोर्ड के लिए लाइसेंस लेती है और उनको ही परमिशन ज़्यादातर ग्रांट की जाती है, किसी एज ए इंडिविजुअल को या बिजनेसमैन को की जाती है, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड की उनको जो है कैरी करने के लिए। अदरवाइज़ ये प्रोहिबिटेड बोर्ड की जो लाइसेंस है वो एज ए इंडिविजुअल को मुश्किल ही इनका जो है मिलता है। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए हो टू क्रिएट अ लाइसेंस टू गेट अ वेपन, कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए, नंबर्स नीचे स्क्रीन पे दे दी जाएंगे, पाशा साहब से रब्ता कर सकते हैं टू हैव मोर सर्विसेज। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए। सो थैंक्स ऑफ यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वीमैक्स टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और वीमैक्स पूरी टीम का जो हमारे साथ इनका जो है ना वर्कआउट कर रहे हैं उनका सर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ये सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली लीगल एडवाइजिंग के साथ इंशाल्लाह आपके पास आएंगे वीमैक्स टीवी के ताउन से। अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।